7वीं जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन इस रिजल्ट के जारी होने के साथ ही इस पर भी विवाद का साया दिखने लगा है। क्योंकि याद होगा आपको कि 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर करीबन 2 महीने तक जो छात्र हैं वो सड़कों की खाक छानने के लिए मजबूर हुए थे। बाद में यह मामला कोर्ट गया, उसके बाद कहीं ना कहीं जेपीएससी को एक रिवाइज रिजल्ट निकालना पड़ा। उसके बाद मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू का दौर आया। अब फाइनल रिजल्ट चूंकि जारी कर दिया गया है, लिहाजा तमाम वो छात्र जो आंदोलन के दौरान जेपीएससी के क्रियाकलापों पर मुखर होकर आवाज उठाते थे, वो सबूत लेकर सामने आए हैं कि जेपीएससी ने फाइनल रिजल्ट में भी भारी गड़बड़ी की है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो छात्र नेता भी है और जेपीएससी आंदोलन में मुखरता के साथ अपनी आवाज उठा चुके हैं। किस बुनियाद पर ये कहते हैं कि जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें गड़बड़ी हुई है? कोई आधार, कोई सबूत? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बिना तर्क और बिना सबूत के कोई बात नहीं बोलते हैं। ये बात साबित हो चुका है, भले मुख्यमंत्री हमारा बात माने या नहीं माने या दमनकारी नीति से हमारा आवाज को बार बार की तरह दबाने का प्रयास करे, लेकिन हमारा बात जो है अंततः कोर्ट के माध्यम से भी साबित हो चुका है कि हम लोग सच हैं और हमारा मांग जायज था। अब इसमें मुख्य परीक्षा में सबसे बड़ा घोटाला सर्टिफिकेट का घोटाला है। सर्टिफिकेट का घोटाला, जैसे हम जिसका रैंक 1 टॉपर का अगर बात करें, सावित्री कुमारी का, हाँ, स्टूडेंट पे कोई दोष नहीं है। स्टूडेंट को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उसका भविष्य उज्जवल हो। बात जेपीएससी का है कि वो तेली समाज से आते हैं, उसका BC1 कैटेगरी में 2016 से वो लोग शामिल है। जबकि जेपीएससी का आयोग का रिजल्ट में हम लोग देखते हैं तो देखिए साफ साफ ये BC2 में दिख रहा है। तो ये भाई इतना बड़ा गड़बड़ी टॉपर का, ये तो एक नमूना है। इसी तरह अगर हम लोग ऐसा देखते हैं तो इस तरह का आपका रैंक 83 में आता है एक, जो है कि गया का है, RWS में उसका रिजल्ट आया है। ये बाहरी हैं? गया मैंने बाहरी बिहार के हैं, तो यहाँ की RWS सीट तो यहाँ के सामान्य वर्ग के लिए है, यहाँ कैसे उसका सर्टिफिकेट बन गया। इसके अलावा रैंक 1 जो है कि 101 जो मालवा साहब हैं, जो मालवा झारखंड में नहीं है, वो EWS कोटा में उसका जो है कि रिजल्ट आ गया है। इसी तरह हम लोग रैंक 140 कैलाश मिश्रा जी, सभी छात्रों का कोई दोष नहीं है, मिश्रा जी का ओबीसी में रिजल्ट आ गया। अब भाई कब से मिश्रा जी लोग ओबीसी में आ गए, ये जेपीएससी को बताना पड़ेगा। रिजल्ट इसी तरह से अनेक गड़बड़ी है, कितना गड़बड़ी करके तो ये तो सर्टिफिकेट की बात कही, सर्टिफिकेट का घोटाला। दूसरा बड़ी घोटाला कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जिसमें दिव्यांग के लिए 7 सीट जो सुनिश्चित किया गया था, जिसमें रिजल्ट में मात्र 3 ही सीट दिखने को मिल रहा है, बाकी 4 सीट किसने खाया, कहाँ गया और कहाँ उसका कोई आतार पता नहीं है। क्या इसी तरह स्पोर्ट्स कोटा में भी हुई है? बिल्कुल, खेल कूद के दो सीट थे, 2 सीट का जिक्र गायब है। उसी प्रकार हम लोग महिला आरक्षण हॉरिजॉन्टल 8 सीट है, जिसमें एक भी सीट नहीं दिख रहा है। उसको मान लीजिए अनरिजर्व में होगा, दिया है नहीं दिया है तो क्लियर बताना चाहिए, लेकिन स्पष्ट नहीं दिख रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा चीज रिजल्ट दिया लेकिन नंबर नहीं दिया, मार्क्स नहीं दिया, कटअप नहीं बताया। तो भाई जो स्टूडेंट पढ़ने में तेज थे, टेस्ट सीरीज में फर्स्ट रैंक आते थे, सेकंड रैंक आते थे, आज वो कहीं नहीं है रिजल्ट में। उसको जो है कि एक बहुत बड़ा संशय है कि हमारा आखिर क्या हुआ। मगर एक बात तो मानेंगे ना देवेंद्र जी, जो आंदोलन चला उस बीच में परीक्षाएं भी हुई और अल्टीमेटली एक बहुत शॉर्ट पीरियड में जेपीएससी ने रिजल्ट निकाल दिया। क्या इसके लिए जेपीएससी को बधाई दिया जा सकता है? देखिए, अमिताभ चौधरी जो चेयरमैन जो खूब को काबिल समझ रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि 252 दिन में 252 पदों के लिए नियुक्ति दे दिए। हम इस जेपीएससी से पूछना चाहते हैं कि 17 फरवरी को आपका संशोधित पीटी रिजल्ट आया था, 11, 12, 13 मार्च को जो है कि मुख्य परीक्षा हुआ, जिसमें लगभग 4500 छात्र उसमें परीक्षा में बैठे और हाँ लगभग 4500 छात्र बैठे। तो उतना छात्र का एक स्टूडेंट 6 पेपर लिखे, अब 4500 स्टूडेंट का 6 पेपर मतलब 2700 पेपर लिखा और एक पेपर में 36 पेज लिखना होता है। तो 36 पेज में अगर पूरा जोड़ेंगे तो हम लोग का 2 लाख पेज हो जा रहा है, 2,27,000 के आसपास पेज हो रहा है। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पेपर जांची गई गड़बड़ी हुई है। इतना पेज को मात्र 20 दिन में जांचा गया और कितना शिक्षक में, 119 शिक्षक में, मैंने 2,27,000 पेज मात्र 20 दिन में 119 शिक्षक में, वो भी एक शिक्षक एक दिन में 11 कॉपी काट रहा है, 11 कॉपी कट रहा है। और मतलब कि इसमें और 24 घंटा तो नहीं कट रहा है, 8 घंटा कट रहा है। अगर एक मिनट में हम लोग निकालते हैं इस तरह से तो 1 से 1.25 मिनट में एक कॉपी जांच रहा है, जबकि OMR
कलर करने में यहाँ 2 मिनट मिलता है और पूरा कॉपी पढ़ के मार्क्स देने में जो है कि इनको जो है कि 1 से सवा मिनट में हो जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट था जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आखिर 1 से सवा मिनट में अलग अलग मतलब कि कैसे शिक्षक अलग अलग कॉपी जांचा है। फिजिक्स वाला बायोलॉजी केमिस्ट्री कैसे जांच दिए, बायोलॉजी वाले केमिस्ट्री फिजिक्स कैसे जांच दिए। अगर एक ही शिक्षक बाकी सब्जेक्ट का जांचते हैं, उसी प्रकार हिस्ट्री वाला जो है कि ज्योग्राफी का कैसे जांच दिए, ज्योग्राफी वाले शिक्षक हिस्ट्री का कैसे जांच दिए। जांच सकते हैं अगर उसके पास मॉडल आंसर शीट हुआ होगा तो, लेकिन आयोग ने मॉडल आंसर शीट दिखा नहीं रहा है। आयोग ने बता नहीं रहा है कि क्या है मेरा मॉडल आंसर शीट। उसको तो जारी करना चाहिए कि मेरा मॉडल आंसर शीट ये है, ताकि स्टूडेंट को भी पता चले कि आयोग किसको सही मान रहा है और हमने क्या लिखा है। इस तरह से इतना लूप होल्स है, इतना गलती है, इतना गड़बड़ी है, इतना धांधली है, हम कह सकते हैं कि ना रिजर्वेशन का पालन किया गया, ना कॉपी जांचने में जो है कि ईमानदारी से। अब क्या आगे फिर से कोर्ट के दरवाजा आगे है? ही है कि हम लोग जो स्टूडेंट लोग जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिसका रिजल्ट से बाहर हुए हैं, आरटीआई के माध्यम से कॉपी मंगाएंगे और सीधे कॉपी मंगा के किस आधार पे इन्होंने कॉपी जांच किया है, किस आधार पे इन्होंने रिजल्ट बनाया है, हम लोग कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाएंगे। अब ये सवाल है ना कि ये लोग मान रहे हैं कि जो लोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो छात्र ले रहे थे, और वो उसमें से ज्यादातर लोग डिस्क्वालीफाई हुए, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। और जो पढ़ने वाले लड़के लड़कियां थी वो क्वालिफाई की है। तो आंदोलन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो आंदोलन हुआ, अगर आंदोलन को छोड़ करके पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती उनके साथ। देखिए, ये बात गुमराह करने के लिए हर तरह का बात आती है। आपका तरह तरह के बात आएंगे। लोग बोलेंगे कि कभी तो बोल रहे थे कि आंदोलन हुआ ही नहीं कुछ, अब बोल रहे हैं कि आंदोलन करने वाले फेल हो गए। तो कभी बोलते हैं कि फेल होते हैं इसलिए आंदोलन करते हैं। आरोप प्रत्यारोप बात की नहीं है, बात है कि नियमावली का, बात है कि सही से नियुक्ति का। अभी हम बता दे रहे हैं कि अभी आपको हम दिखा देंगे ऐसा ऐसा पढ़ने वाले छात्र हैं जो पूरे झारखंड के जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जहाँ जहाँ टेस्ट देते थे वहां से फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक आते थे, और उसके अलावा जो स्टूडेंट पीछे रैंक होते थे आज उसका रिजल्ट है फर्स्ट सेकंड वाले नहीं है। और वैसे वैसे छात्र हमको फोन कर करके आंसू बहा रहे हैं, उसके गार्जियन आंसू बहा रहे हैं, स्टूडेंट आंसू बहा रहे हैं, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री ने इसे लेकर ट्वीट किया, जैसे आपको जानकारी भी होगी, उन्होंने कहा कि युवाओं को बधाई है और ये सरकार युवाओं के लिए ही प्रतिबद्ध है। ये तो कैसे उनके लिए बधाई है जो इनको 50 से 60 लाख इनको जिसके पास था और आयोग को जो दे पाए, ये उनके लिए बधाई है। जो झारखंड के गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, उसके लिए कोई बधाई नहीं, उसके लिए ये दुखदाई है। तो ये मानते हैं कि यहाँ के जो रिजल्ट दिया गया उसमें आदिवासी, मूलवासी या यहाँ के जो असली बाशिंदे हैं उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया, या वो कहीं ना कहीं बाहर हो गए, जानबूझकर किया गया, या हो सकता है कि उनकी क्वालिफिकेशन उस स्तर पर नहीं होगी। बिल्कुल, अरे हम बता रहे हैं ना, जो यहाँ की रिजर्वेशन सीट जो है, जो रिजर्व सीट है, जो आरक्षित सीट है, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें, यहाँ की एसटी एससी ओबीसी की बात करें, और बाहर के स्टूडेंट फर्जी सर्टिफिकेट बना के आरक्षित सीट भी बाहर के स्टूडेंट को मिला है। जिस दिन पूरा उसका जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र के साथ जिस दिन पब्लिक डोमेन में आएगा, जिस दिन मार्कशीट और मार्क्स जारी होगा, उस दिन बहुत ऐसा गड़बड़ी सामने आएगा। इसीलिए इस तमाम गड़बड़ियों का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीबीआई से जांच किया जाए, इस तमाम पूरा प्रक्रिया का। छात्र फिर सड़कों पर उतरेंगे क्या? सड़क पर तो उतर चुके इतना दिन, फिर भी सब प्रक्रिया हो गया। अब सड़क पर तो उतर के कुछ हमको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए छात्र आरटीआई के माध्यम से पूरा डिटेल्स निकाल के कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ने का हम लोग सोच रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अब जो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी से भी अब निवेदन करेंगे कि अब सीबीआई की जांच के लिए अब जो है कि अनुशंसा करें। ठीक है, तो झारखंड में एक तरफ से ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें या आईटी की बात करें, तमाम जो एजेंसियां हैं वो अपने तरीके से जांच कर रही हैं। एक बार फिर से छात्रों ने जेपीएससी रिजल्ट को लेकर सीबीआई जांच की मांग ही की है। साथ ही ये बताने की कोशिश की है कि 7th जेपीएससी के फाइनल रिजल्ट में भारी गड़बड़ी, भारी अनियमितता हुई है, लिहाजा राजभवन भी इस पर संज्ञान ले और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसी से कराने की कोशिश करे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।